तेरी मर्जी क्या है, तेरी खुशी क्या है, तेरी रजा क्या है। वो था आशिक, बनिया की तरह जोड़ना घटाना नहीं जानता था। कहने लगा ख्वाजा जैसे तू है वैसे मुझे बना दे, जैसे तू है वैसे मुझे बना दे, जैसे तू है वैसे मुझे कर दे। ख्वाजा भी इश्के इलाही के जोश में थे, निस्बते मुस्तफा जगमगा रही थी। बोले जा जैसे बाकी बिल्ला वैसे तू, जैसे तू। अब भैया सुबह जब हुई तो दुई दुई ख्वाजा बाकी बिल्ला, पूरा मजमा हैरान, सब परेशान, क्या करें, कहाँ जाएं, किसको माने, किसको ना माने। हमारे काजी शहर कानपुर है, अगर ऐसा इनकलाब हो जाए तो पूरा कानपुर परेशान हो। इधर भी काजी साहब, उधर भी काजी साहब, इधर भी हजरत का जलवा, उधर भी हजरत का जलवा। हो सकता है हमें ये गौसे आजम की निस्बते कादरियत का फैजान लिए हैं, जब वो एक बार में 70 जगह पहुंच सकते हैं। तो भैया एक बार में 2 जगह अगर पहुंच जाए तो क्या ताज्जुब की बात है। घबराए तो बात पीने की थी। अब परेशान, कौन असली कौन नकली। इधर भी ख्वाजा बाकिल्ला, उधर भी ख्वाजा बाकिल्ला। 3 दिन हो गया, मुरीदीन भी डर के मारे परेशान। मगर उसी हाल में एक साहिबे हाल का गुजर हुआ। देखिए सिर्फ साहिबे काल नहीं, साहिबे हाल। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे को साहिबे काल से भी निस्बत हासिल है और साहिबे हाल से भी। इसलिए इस मदरसे का जो सूरज है इसे कोई डुबो नहीं सकता। काल वाले अपना काम कर रहे हैं, हाल वाले कब्रों में लेट करके अपना काम कर रहे हैं। जहां काल कमजोर पड़ जाएगा वहां हाल मजबूती से सामने आ जाएगा। क्या जबरदस्त, वाह वाह वाह, क्या तसव्वुफ वाली। ख्वाजा बाक़िबिल्ला साहिबे हाल का गुजर हुआ, और साहिबे हाल का गुजर हुआ तो लोग मुरीदीन गए, कहा हुजूर हुजूर आप ही इस मसले का हल फरमा दीजिए। वाह वाह, क्या करें, क्या करें, किधर जाएं, कहाँ जाएं, किसे देखें। समझ गए। हजरत ने आंखें बंद की। हम आंखें बंद करते हैं तो क्या देखते हैं, तालाब। आप आंखें बंद करके क्या देखते हैं कि आज से सुबह उठेंगे तो 2 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। करोड़पति बनने की बड़ा बड़ा चस्का लोगों को लगा है। शॉर्ट रूट, ब्लैक को व्हाइट कैसे किया जाए, व्हाइट को ब्लैक कैसे किया जाए, सारी तको तो इसी में है। ईमान पर जो ब्लैक परतें पड़ी हैं उसको व्हाइट कैसे किया जाए, इसको किसी की फिक्र नहीं। बहुत गौर करने का मकाम है। हुजूर ये कौन है असली। इरशाद फरमाया, आंखें खुली तो फरमाया जिसने समंदर का समंदर पी लिया हो। जुमले पे गौर कीजिएगा मेरे। जिसने समंदर का समंदर पी लिया हो, शरीयत का समंदर, तरीकत का समंदर, मारिफत का समंदर, हकीकत का समंदर। वाह 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 वाह। हमें जिस मेरी जबान में सुनो, मेरे अपने लफ्जों में, जिसने हुस्न का सिर्फ एक नकाब उठा देखा हो, और जिसने सत्तारियत का भी नकाब देखा हो, गफ्फारियत का भी नकाब देखा हो, रहीमियत का भी नकाब देखा हो, रहमानियत का भी नकाब देखा हो, हन्नानियत का भी नकाब देखा हो, मन्नानियत का भी नकाब देखा हो, दयानियत का भी नकाब देखा हो, सारे नकाब उठे हुए देखे हों, एक तो हुस्न नहीं, हुस्न का परतव
देखता ही रहो, कभी कासिम को देखा हो, कभी आकिब को देखा हो, कभी फातिह को देखा हो, कभी यासीन को देखा हो, कभी मुजम्मिल को देखा हो, कभी मुदस्सिर को देखा हो, कभी बशीर को देखा हो, कभी नज़ीर को देखा हो, कभी सिराजम मुनीर को देखा हो, कभी अलम नशरा लका सदरक को देखा हो, कभी वला सौफा युतीका रब्बुका फतरता को देखा हो, कभी अल यजीद का यतीमन फावा को देखा हो, कभी सिर्र अलिफ लाम मीम को देखा हो, कभी लक़द खलक़नल इंसाना फी हसन तक़वीम को देखा हो। हमें 3000 नकाब जिसने उठे देखे हो, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। जिसने समंदर पी लिया हो और समंदर पीने के बाद हरकत ना कर रहा हो, चुप बैठा हो, समझ लो असली बाकी बिल्ला वही। और जिसने थोड़ा सा पिया हो और झूम रहा हो, जिसने थोड़ा सा पिया हो और मस्ती में डूब रहा हो, इसलिए हम इसराइल अख्तर मसूदी, कारी इकबाल बेग और हजरते अल्लामा काजी शहर कानपुर हमारे हजरत, ये हमारे उलमा थोड़ा सा इश्क़े नबवी की शराब चख लेते हैं तो दीवाने हो जाते हैं, मस्ताने हो जाते हैं। लेकिन कसम खुदा की, इन्हीं कलियों में जब मदारे पाक को देखा तो समंदर का समंदर पी करके बैठे हैं। इन्हीं कलियों में जब गौसे आजम मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी को देखा तो समंदर का समंदर पी के बैठे हैं। इन्हीं कलियों में बायजीद बुस्तामी को देखा तो समंदर का समंदर पी करके बैठे हैं। इन्हीं कलियों में जब अलाउल हक पंडोही को देखा तो समंदर का समंदर पी के बैठे हैं। इन्हीं कलियों में जब शाह आला को देखा तो समंदर का समंदर पी करके बैठे हैं। इन्हीं कलियों में जब कानपुर के कुतुब को देखा, समंदर का समंदर पी के बैठे हैं और चुप बैठे हैं। इन्हीं कलियों में जब औलिया कामिलीन को देखा, समंदर का समंदर पी के बैठे हैं और चुप बैठे हैं। हम जैसे आशिक एक बूंद पाते हैं तो लिबास चाक हो जाता है और कहते हैं है करे चाक दामन तार आंखें अश्कबार, कैसे दीवाने खड़े हैं तेरे दर के सामने। क्या कहने हुजूर जिंदाबाद। हजरत गिरामी बगैर क्या रंग है तकरीर का, जिंदाबाद। और पीना पढ़ना और है, और पढ़ने के बाद पी लेना और है, और पीने के बाद चुप रहना और है। इसी को इमाम अहमद रजा ने जब पिया जामे मोहब्बत मदीने वाले के हाथों, अलीउल मुर्तजा के हाथों, फातिह खैबर के हाथों, दामादे पैगंबर के हाथों, कुव्वते यज़दान के हाथों, रब की शान के हाथों, हैदर कर्रार के हाथों, बेफर्रार के हाथों, रब की अता के सामने हजरत गिरामी वक़ार जब पिया तो बोल उठे। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, मतलब में ये शक क्या है, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। सूरज की ताबानी को नहीं देखा, चांद की चांदनी को नहीं देखा, आबशारों के तरन्नुम को नहीं देखा, समंदर की रवानी को नहीं देखा, पहाड़ों की तौलानी को नहीं देखा, कायनात के वजूद को नहीं देखा, अर्शे आज़म की बुलंदी को नहीं देखा, जमीन के राज को नहीं देखा, 18,000 आलम को नहीं देखा, नासूत को नहीं देखा, लाहूत को नहीं देखा, मलकूत को नहीं देखा, हाहूत को नहीं देखा, जबरूत को नहीं देखा। पुकार उठते सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी। अज़मत मुस्तफा, रिफ़ात मुस्तफा, शान मुस्तफा, तालीमात आला हज़रत। वाह वाह वाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, उनकी रसाई है। वाह वाह वाह। हजरत गिरामी वक़ार और पीने वाला पहचान में आ गया। ये होता है पीने वाले की बात। और यही पढ़ करके जब गए मरेरा मुक़द्दसा की सरजमीन पर, आखिरी बात जो मैंने आयत पढ़ी इंशाअल्लाह उसका खिताब अल-जामिअतुल वारसिया में, जिंदगी बखैर रही। तो बहुत ज़बरदस्त इस पर मैं इंशाअल्लाह जो हालात हैं उनके तहत मैंने सोचा था कि मैं बोलूँगा, मगर वक्त ने वफ़ा नहीं की। और चूँकि हालात थे, सबको शामिल होना था, बस एक पैगाम दे करके हमारे नौशाद भाई के बड़े करीबी हैं, तार भाई तशरीफ़ फरमा है, मैं एक पैगाम दे के इंशाअल्लाह अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। बस 2 से 3 मिनट। हुज़ूर सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत गए,
इसलिए मैं कहता हूँ आला हजरत को मुकम्मल इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। हमारे वलमा हजरात हमारे सर का ताज हैं, मगर आधा अधूरा इंट्रोडक्शन मत दीजिए। हमेशा लटकती हुई तलवार लेकर के चलने वाला आला हजरत को ना समझिए। आला हजरत तसव्वुफ का वो दरख्शिंदा बाब है जिसको सैकड़ों साल भी पढ़ा जाएगा तो कम है। हक है। जिसको मौलवियत की निगाहों से देखोगे तो सिर्फ एक चेहरा दिखेगा, तसव्वुफ की निगाहों से देखोगे तो कभी रंगे जुनैदी दिखाई देगा, कभी रंगे बयज़ीद बुस्तामी दिखाई देगा, कभी रंगे अलवी दिखाई देगा, कभी रंगे हसनी दिखाई देगा, कभी रंगे हुसैनी दिखाई देगा। तभी तो कहा था जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा बोल बाले मेरी। गए वहां पे आला हजरत सिर्फ एक मौलवी का नाम नहीं, एक आलिम का नाम नहीं, एक फतवा लिखने वाले का नाम नहीं, बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है जिसने जामे इश्क कुछ इस अंदाज से पिया है कि आज भी जहां वो पढ़ा जाता है, आज भी जहां वो सुना जाता है, आज भी दुनिया इस चीज को महसूस करती है। हाँ, तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं तुम्हारे गेसो। क्या शान है। जब गए मारहरा गए, आखिरी बात मारहरा गए, आखिरी बात गए थे आलिम का लिबास पहन के। बेटे सुनो थोड़ा, इधर उधर डिस्टर्ब ना हो। जब गए थे तो लिहाजा बेटा जब पढ़ लिया करो तो किसी बुजुर्ग से भी वाबस्ता हो जाए करो। काजी शहर कानपुर के ताल्लुक से अल्लामा मुर्तज़ा शरीफी ने बताया था कि माशाअल्लाह ये साहिब सोहबत भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का बड़ा फजल है कि आज ये इनकी सारी भी मुझे बड़ी पसंद आई, क्योंकि मैं भी अपने आप को इंसान ही समझता हूँ। बहुत लोग आने के बाद तो खुदा समझने लगते हैं अपने आप को, नौज़ बिल्लाह, अल्लाह बचाए। मैं एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। स्टेजों में पहुँचने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, वो अपने आप को मलकूती सिफात के लोग हामिल समझना शुरू हो जाते हैं। हज़रत न जाने क्या और बोल बकते हैं, और जो नीचे बैठने वाले लोग हैं उनको तो ऐसे ऐसे अल्फाज से मुखातब होते हैं। आपका एहसान है आप बैठे हैं, मेरी निगाह में आपसे ज़्यादा कोई मुअज़्ज़ज़ नहीं, आपसे ज़्यादा कोई मोहतरम नहीं, आपसे ज़्यादा कोई मोहतशम नहीं, इसलिए कि आप रसूलुल्लाह के पैगाम को सुन रहे हैं, आप ख्वाजा के फरमान को सुन रहे हैं, आप गौसे आज़म मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी के फरमान। आप बड़े हैं, आप बड़े हैं, बड़े रहेंगे, इसलिए कि जो बड़ों की सुनते हैं वो कभी छोटे नहीं होते हैं। लिहाजा जो पब्लिक को डांटता है, भाई जो ही मौलवी हो मैं उसकी धज्जियां बिखेर देता हूं, चाहे अपने वक्त का जो भी हो। और मेरी इसी वजह से इस डिपार्टमेंट से कम ही बनती है। वजह यह है कि मैं बोलता हूँ रटी रटाई बात नहीं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ हक बोलता हूँ। खुदा के लिए पुरानी बातों को भूल करके उम्मत को इत्तेहाद के पैगाम पे ले आइए। मुसलमानों के हालात इतने बदतर हैं इस मुल्क में, अब ममालिक इस्लामिया में, कि अगर आपने बर वक्त अपनी इस्लाह न की तो डॉक्टर इकबाल का शेर तो बहुत पुराना हो गया, न संभलोगे तो मिट जाओगे। अब एकदम आग के गोले के पास खड़े हैं। पहले तो वो थे, मदद उनकी होती है जो खुद अपनी मदद करते हैं, उनकी मदद कोई नहीं करता है। जो मैंने देखा मुसलमानों के घरों के हालात, अतार भाई यकीन माने मसूदी साहब, टेनिस बॉल के मैच हो रहे हैं, ये मुसलमान सो रहा है। जुए के अड्डे आबाद हैं, ये मुसलमान सो रहा है। इसके हाथों में जामो सुबह हैं, ये मुसलमान सो रहा है। ये रात का नाइट मैच खेल रहा है, ये मुसलमान सो रहा है। कभी तुमने उमर फारूक आज़म को भी देखा होता, 12 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने के बाद भी रात को मेरा उमर नंगे पैर मदीने की गलियों में टहल रहा है कि रसूलुल्लाह की उम्मत के साथ कहीं जुल्म तो नहीं हो रहा है, कहीं नाइंसाफी तो नहीं हो रही है। आप खैर उम्मत हो और दुनिया को बदतरीन उम्मत होने का पैगाम दे रहे हो। मुसलमानों समझ जाओ, अपनी बेटियों को समझा लो, मोबाइल की दुनिया में रहने बसने वालों अपने बच्चों की दुनिया और आखिरत बर्बाद होने से बचा लो। एक हो जाओ, आप बनामे सुन्नी तो एक हो जाओ, बनामे बरेलवी तो एक हो जाओ, बनामे कादरी तो एक हो जाओ। मैं देखता हूँ स्टेज पर अगर कोई कादरी है तो उसको दूसरी नज़र से, कोई चिश्ती है हुजूर माफ़ कीजिएगा दूसरी नज़र से, कोई वारसी है। कई लोगों ने हमसे यहीं कानपुर की सरजमीन पर, अल्लामा मुर्तज़ा शरीफी ने कहा कि भाई आप वारसी का नाम लगा हुआ है आपका, लेकिन कारी इकबाल बेग साहब आप जैसे लोग या उमर साहब जैसे लोग,
तो माशाल्लाह इनका हौसला रहा। मैंने कहा हाँ, उन्होंने अभी वारसियत का मतलब ही नहीं समझा है। ये वारसियत का रंग ही ऐसा रंग है जिस रंग में सारे रंग शामिल हैं। ये वारिस मेरे लिए आलम पनाह नहीं है, ये तो सबकी आलम पनाह है, अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा इस निस्बतों पर बटने से अच्छा है कि आप इस पर गौर करो कि ये वाकई सुन्नी है कि नहीं, इसका अकीदा कितना अच्छा है, इसका अकीदा कितना बेहतर है। एक चीज पर गौर करो, अगर ये निस्बत बुजुर्गान दीन का पट्टा अपनी गर्दन में डाले हुआ है तो चाहे कादरी हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे सोहरवर्दी हो, चाहे पुल-उलाई हो, चाहे अशरफी हो, चाहे रज़वी हो, चाहे नूरी हो, चाहे वो ताजु शरिया का मानने वाला हो, वो सब एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। अगर बीच में इस तरह की कोई हरकतें करता है, कोई मौलवी करता है, कोई आलिम करता है, कोई मुफ्ती बांटता है, तो उससे कहो तुम्हारे चने तुम्हें मुबारक हो। हमने गौसे पाक का चना खाया है, हमने गरीब नवाज का चना खाया है। हमारे चने में नफरत नहीं सिखाई जाती, हम मोहब्बत का पैगाम सिखाते हैं। अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। लिहाजा नफरतों की तकरीरें बंद की जाए स्टेजों से, नफरतें खत्म की जाएं। नफरतों के दाई जो बैठे हैं नीचे भी, वो भी नफरतें खत्म करें। इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और इस्लाम जिंदाबाद है। बशर्ते कि आप अपने अंदर तहरीक पैदा करें। हजरत आला हजरत गए, बात थी खत्म हो गई, और अंदर गए थे तो आलिम बन के, मुहद्दिस बन के, फ़कीह बन के, मुजद्दिद बन के, मुज्तहिद बन के, मुस्तखरिज बन के गए थे तो कुछ और बन के। मगर जब गए हजरत गिरामी वक़ार अंदर गए तो कोई नहीं, सब बैठे हैं। मगर जैसे ही आला हजरत को आले रसूल अहमदी की नजर पड़ी, नूरानी नजर पड़ी, इरफानी नजर पड़ी, इकानी नजर पड़ी, इजानी नजर पड़ी, जैसे ही नजरे आले रसूल पड़ी, आला हजरत जब लौटे हैं तो अब वो इमाम अहमद रजा बाद में, नकी अली खान के बेटे बाद में, रजा अली खान के पोते बाद में, खानवादे पठान खान बाद में जब निकले तो पूरा मजमा खड़ा हो गया, पूरा मजमा खड़ा हो गया। खड़े होकर के लोग देख रहे हैं, वो जब पहले गए थे कोई खड़ा नहीं था, बाद में निकले हैं तो सब खड़े हो गए। लोगों ने पूछा थोड़ी देर के बाद क्या बात थी, वही इमाम अहमद रजा थे, बरेली वाले थे, जब आए थे तो सब बैठे थे, जब लौटे हैं तो सब खड़े क्यों हो गए? उन्होंने कहा हमने इमाम अहमद रजा को देख करके हम थोड़ी खड़े हुए। कहा किसको देखे? कहा हमने देखा है आलम आले रसूल अहमदी का दूसरा रूप, आले रसूल अहमदी की दूसरी सूरत, आले रसूल अहमदी की दूसरी सूरत तेरी सूरत से नहीं मिलती। किसी की सूरत हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, ऐसी सूरत क्या बात थी? वही नजर पड़ी थी जो कभी ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने अपने खिदमत गुजार पर डाली थी। मैंने कहा जब खिदमत गुजार पर डाले तो बाकी बिल्लाह बन जाए, जब आले रसूल गुलामे रसूल पर डाले तो आले रसूल का चेहरा दे देती है, आले रसूल की शक्ल देती है, आले रसूल की सूरत दे देती है। जब ये सूरत पा जाता है बंदा तो कह उठता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गिरामी वक़ार ये नजर होती है, लिहाजा पढ़ो भी और किसी साहिबे निस्बत के आगे झुको भी, ताकि उससे पीने के अगर चंद कतरात भी मिल जाएंगे। कोई पिलाने वाला मुशाहिद हो, चाहे पिलाने वाला शेर बशे अहले सुन्नत हो, चाहे पिलाने वाला कोई चिश्ती हो, चाहे पिलाने वाला कोई रज़वी हो, पीने वाला चाहिए पियो, पढ़ो, मस्त रहो, अलस्त रहो, दुनिया में भी कामयाब रहो, आखिरत में भी कामयाब रहो। इश्क की ये नैरंगियां बट रही हैं, मोहब्बतों के खरीदार कहीं गुम हैं। आओ सब मिल करके रिश्ते मोहब्बत को खरीदते हैं और बाज़ारे मदीना में कुछ इस अंदाज से बीकते हैं कि चमड़ियाँ निकाल ली जाएं मगर आहद आहद का नारा लगता रहे, चमड़ियाँ उतार ली जाएं मगर या रसूल अल्लाह का नारा लगते रहे। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान पाइंदाबाद, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान जिंदाबाद और मदरसा सुन्निया मकबूलिया ये चिराग
सूरज यूं ही चमकता रहे, दमकता रहे। अल्लाह ताला इस इल्म और फजल की बदौलत कामयाबी हमारा मुकद्दर रहे, यूं ही बच्चे आगे बढ़ते रहे, हमारी सोच आगे बढ़ते रहे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला कबूल फरमाए। ऐ खावरे हिजाज के रखशिंदा आफ्ताब, सुबह अजल है तेरी तजल्ली से फैज़याब, चूमा है कुस्सियों ने तेरे आस्ताने को, थामी है आसमान ने झुककर तेरी रिकाब, मशरिक के सब्ज़ पर्दे से बाहर निकाल कर दोनों दुआ के हाथ बसत कर वो इस्तिराब, हक से ये अर्ज कर कि तेरे ना सजा गुलाम दुनिया में सुरखरू हो तो उक़बा में कामयाब।